एफएमसीजी इस पर रडार पे रखेंगे। अच्छा मैम, मैं आ तो रहा था कि पूछूं आपसे इन्फ्लेशन, एफआईआईज और क्रूड के इस पुल बैक का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन आईटीसी ने जो, अगर आप कंफर्टेबल हो मैम प्लीज़, अगर आईटीसी ने जिस प्रकार की प्रक्रिया और जिस स्ट्रक्चर को चुना है अपने होटल कारोबार को अलग करने का, क्या आप उससे प्रभावित हैं? आप उसे ठीक मानती हैं या फिर आपको लगता है कि नहीं, इसको और अच्छी तरीके से किया जा सकता था, एक क्लियर विजन रखा जा सकता था इस डीमर्जर को लेकर? एक्चुअली मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स में उतना डिटेल में बात नहीं करना चाहूंगी वीरेंद्र। तो वो मतलब मैम, मैंने नाम तो लिया ओके कि है ओके हमारे पास। ओके मैम, हाँ जी। कोई दिक्कत की बात नहीं मैम। ओके, एक्चुअली क्या हुआ ना मैम, आपने जब आईटीसी पे कमेंट किया तो मैंने कहा चलो एक बार मैम का कमेंट लेके देखते हैं। खैर, कमिंग बैक टू माय कोर क्वेश्चन मैम, इस हाँ जी। अप्रैल मई जून जुलाई के 4 अवधि में करीब करीब 0.8 ट्रिलियन, करीब 80,000 करोड़ रुपए एफआईएस का नेट आया है इंडियन मार्केट्स में, जब ये बड़ा मूव जनरेट हुआ। हमें अप्रैल में एक इंडिया में रेट हाइक के प्रोसेस में पॉज मिला था, लेकिन इस बार जब फेड ने ब्याज दरें बढ़ाई और एक सेंस ये भी नहीं दिया कि सितंबर में कोई पॉज आएगा, फर्दर हाइक की पॉसिबिलिटी है मैम, ये फ्लो टुवर्ड्स जो इंडिया पिछले 4 महीने में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं, क्या इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा? आपका व्यू क्या कहते हैं? और एक और चीज़ इस बीच हुई है, क्रूड में एक हमारी उम्मीद से ज़्यादा पुल बैक आ गया, 85 की ट्रेजेक्ट्री। इन दो फैक्टर्स का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस रैली पर? देखिए, फेड का जहां तक सवाल है, अभी आप कह नहीं सकते कि अगली बार वो रेट बढ़ाएंगे ही। मुझे ज्यादा जो प्रोबेबिलिटी अभी लगती है वो ये कि वो शायद एक बार रुकेंगे। ये नहीं है कि उसके बाद कभी नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन हो सकता है एक बार रुक जाए। और वो रियली इस पर निर्भर करता है कि अगली बार इन्फ्लेशन के नंबर्स क्या आते हैं। अभी जो जून के इन्फ्लेशन के नंबर थे वो उम्मीद से ज्यादा अच्छे थे, मतलब इन्फ्लेशन ज्यादा कम हुई। तो इसलिए थोड़ा फेड के लिए थोड़ा एक बार चैन की सांस लेने की बात थी। तो अभी देखना पड़ेगा आगे, अब जुलाई के अगस्त के नंबर्स कैसे आते हैं, वो एक चीज है। उसके अलावा ये जो आप एफआईआई फ्लोज की बात करते हैं ना, मैंने शायद आपके चैनल पर भी कभी ना कभी कहा ही होगा कि आप अगर एफआईआई फ्लोज और मार्केट डायरेक्शन को देखें तो उसमें कोई भी कोरिलेशन नहीं रहता है। ये क्योंकि पहले हम लोग इसको ज्यादा ट्रैक करते थे और वो ऐसा समय था जब डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड भी नहीं थे, तो एक तरह से वही एक बड़ा स्रोत था इंस्टीट्यूशनल फंड्स का। लेकिन फिर भी उसमें दोनों में कोई साम्य नहीं था कि बाजार एक महीने में कहाँ जाता है और एफआईआई फ्लोस कहाँ जाते हैं। तो आप अभी तो मैं उसको ट्रैक भी नहीं करती क्योंकि उसका बाजार से कोई लेना देना नहीं है। तो लेकिन ओवरऑल मतलब जहां तक अमेरिकी आप अर्थव्यवस्था की बात करें तो वो तो उम्मीद से थोड़ा अच्छा ही कर रही है ज्यादा, क्योंकि अभी आपको जीडीपी में भी रिसेशन वाली स्थिति आई नहीं। तो एक तरह से आप निकल गए, वो जो मुश्किल समय था सॉफ्ट लैंडिंग हो गई आप कहना चाहे तो। मैंने उस बारे में आज लिखा भी है। और दूसरी चीज जो क्रूड की, यहाँ क्रूड ऊपर तो गया है लेकिन फिर भी आप पिछले साल के हिसाब से देखें तो काफी नीचे है। और भारत के लिए क्रूड ज्यादा मायने रखता है, बिकॉज क्रूड का जो है ना बहुत चीजों पर प्रभाव पड़ता है। आपका इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति की दर पे तो सीधा सीधा पड़ता ही है, पर उसके अलावा करंट अकाउंट डेफिसिट पे, आपके ग्रोथ पे, वो सब चीजों पर पड़ता है। और वो अगर क्रूड नीचे रहता है तो आरबीआई को भी सांस लेने का मौका मिलता है। और अभी जो इंडिया में इन्फ्लेशन तो सब्जियों और ये खाद्य पदार्थ की तरफ से आ रही है, तो वो उसका वैसे तो आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर उसको ब्याज की दरें बढ़ाकर उसको नहीं कंट्रोल कर सकते, लेकिन फिर भी अगर ये बहुत ज्यादा ऊपर रहती है तो शायद आरबीआई पर प्रेशर रहे रेट बढ़ाने का। ओके, देवना जी, आपके पास लग्जरी है एफआईएफ नंबर्स रोज ना देखने की। हमारा काम ही यही है रोज रोज एफआई नंबर, डीआई नंबर देखना, इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर, ये सब देखना, ये हमारा काम है। एक फाइनल सवाल आपसे फिर, तो इस समय कमोडिटी प्राइस आपके हिसाब से सबसे बड़ा रिस्क है मार्केट में, और कुछ नहीं? ग्लोबल कमोडिटी प्राइस, क्रूड? हाँ, क्रूड खासकर, बाकी तो इतना नहीं इम्पैक्ट करता, पर क्रूड अभी हम लोग के सिस्टम्स को तो ऐसा नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा। फिलहाल तो ऐसा व्यू नहीं है।
हमारे जो सिस्टम्स देखते हैं एसेट क्लासेस को, एसेट प्राइसेस को, उसमें ऐसा प्रतीत तो नहीं होता कि बहुत अधिक ऊपर जाएगा। और मैंने अर्थव्यवस्था की बात की, पर क्रूड का बहुत कुछ प्रभाव कंपनीज की अर्निंग पर भी पड़ता है, उनके मुनाफे पर भी पड़ता है, क्योंकि क्रूड का मतलब खाली क्रूड नहीं होता, बहुत सारे डाउनस्ट्रीम पेट्रोकेमिकल्स होते हैं जिनका प्रभाव आप जिनको इस्तेमाल किया जाता है एफएमसीजी में, केमिकल्स, टेक्सटाइल, सीमेंट, बहुत सारी बहुत सारे सेक्टर्स जो हैं उसमें ये अगर क्रूड कम होता है प्राइस, तो आपका मार्जिन या तो बढ़ता है, या आप अगर कंज्यूमर को वो पास ऑन कर दें तो आपके सेल्स पे अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो क्रूड का बहुत तरह से महत्व है। ओके बहुत बहुत शुक्रिया देवीना मैम आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए शुक्रिया। चलिए फिर अब एक